वेलकम टू माय चैनल मैनेजर्स मेकर। दिस इज गौरव चौहान। लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कि कैसे आप खुद से अपना बिल कर सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, तो इस वीडियो में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो है कि कैसे आप अपनी खुद की फॉरएवर आईडी क्रिएट कर सकते हो। जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करते हो तो आपको एक अपनी आईडी बनानी होती है, जिसको हम बोलते हैं एफबीओ आईडी। एक आपकी 12 डिजिट की आईडी बनती है और ये आईडी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई जाती है। तो अगर कोई भी इंसान आपसे आईडी बनाने का कोई भी पैसा ले रहा है, इट मींस वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो आपको उस इंसान के साथ बिल्कुल भी काम स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वो आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे खुद से आप अपनी आईडी खुद से क्रिएट कर सकते हो, तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलते हैं अब मेरी फोन की स्क्रीन पर। हाँ जी, तो अभी आप देख रहे हो कि आप मेरे फोन की स्क्रीन पे आ चुके हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी क्रोम ओपन करना है। जैसे आप क्रोम ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जैसे आप सर्च करोगे, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा था तो मेरे पे आ गया है। अभी हम सर्च करते हैं एंड एक पेज ओपन होगा जो आपको अभी दिखेगा, राइट। तो जस्ट मिनट वेट करते हैं, लोडिंग हो रही है। हाँ, अभी आप देखोगे तो ये पेज ओपन होता है। अब आपको यहाँ पे करना है थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन का, ज्वाइन का, अबाउट का। तो आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी आप लॉगिन इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी आईडी नहीं बनी है। अगर आपकी आईडी बनी होती तो आप लॉगिन कर सकते थे, बट अभी हमें ज्वाइन करना है। तो हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखेंगे, बट हमें सबसे नीचे का ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन का। हाँ जी, तो अभी आपको ये फॉर्म ओपन होगा। जब आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल जैसे अब मैं जिनकी आईडी बनाने वाला हूँ वो एक गर्ल है एंड वो अनमैरिड है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, वो मिस, राइट। अब मार्शल स्टेटस मतलब उनकी शादी हुई है नहीं हुई, सिंगल है या मैरिड है, तो यहाँ पे वो सिंगल है। तो इसके बाद उनका हमें नाम लिखना है। उनका नाम है प्रिया वर्मा, राइट। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है और जो नाम लिखना है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिखना है, जो आधार कार्ड में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में प्रिया लिखना है, उनका सरनेम जो है वो वर्मा है, तो हमें यहाँ पे वर्मा लिखना होगा। देन हमें यहाँ पे मेल ईमेल आईडी जो होती है, ईमेल आईडी डालनी होती है। एंड अभी मैं आपको ईमेल आईडी पे सबमिट करके दिखाई देता हूँ। फिर यहाँ पे मेल आईडी में डाल चुका हूँ, उनका हमें फोन नंबर डालना है, राइट। तो फोन नंबर डाल देते हैं। तो अभी इस तरीके से आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप छोड़ सकते हो, आपको नहीं डालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जो आपको याद रहे, ऐसा पासवर्ड बनाना है आपको। तो हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें इनके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। एंड याद रखना है कि फॉरएवर में सिर्फ उन लोगों की आईडी बनती है जिनकी एज 18 प्लस होती है। अगर कोई पर्सन 18 से कम है इन डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, अगर उसकी एज 18 से कम है तो उसकी आईडी आप नहीं बना सकते हो। तो अभी जैसे हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, पर्सन की ऑलरेडी 18 हो चुकी है, तो हमें उनकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, राइट। अब डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें उनका एड्रेस सबमिट करना होता है। तो सबसे पहले हमें उनका हाउस नंबर डालना है। एंड उनका जो हाउस नंबर है वो यहाँ पे, हमें यहाँ पे लोकेलिटी एरिया डालना है। तो हम डालेंगे नरसिंहदास बाजार, मतलब, और ये आप डाल सकते हो जो भी चीजें आपको आसपास के एरिया का नाम पता है अगर उनके, तो आप प्रॉपर तरीके से डालो, क्योंकि जब तक अगर एड्रेस कंफर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एड्रेस कंफर्म नहीं होगा तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी आईडी पर नहीं पहुंचते एंड फिर प्रॉब्लम्स होती है, राइट। लैंडमार्क क्या रहेगा, बेसिकली लैंडमार्क का मतलब होता है फेमस जगह जो उनके आसपास हो, और वो क्या है, वो यही है चौंग स्वांग मंडी नाम से जो जगह। अब हमें इनका यहाँ पे एरिया पिन कोड डालना होता है। और ये अमृतसर, जहाँ जैसे आप पिन कोड डालोगे तो आपका यहाँ पे स्टेट और सिटी अपने आप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डालनी होती है। एंड ये जो स्पॉन्सर आईडी होती है वो किस पर्सन की डालनी होती है, जिसके साथ उस पर्सन ने काम स्टार्ट किया है, जिसके नीचे वो अपनी आईडी लगाने वाला है। एंड आपको मैंने बताया था यहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी डालनी होती है, जैसा कि हमने स्पॉन्सर आईडी डाल दी है। एंड उसके बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा, आपको उस पर्सन की आईडी दिखेगी जिसके साथ आपने वर्क को स्टार्ट किया है, राइट। वहाँ पे आपको उनकी आईडी दिख जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एग्री करना है कि हाँ आप फॉरएवर के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके साथ एग्री कर रहे हैं। वो करने के बाद फिर हमें सबमिट पे क्लिक करना है, राइट। एंड जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा लोडिंग होने में, लेकिन फिर आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। एंड जैसा कि आप देख रहे हो ऑलरेडी इनकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे आईडी नंबर लिखकर आ जाता है। आपको क्या करना है, इस आईडी को कॉपी करना होता है। यहाँ से आप इस आईडी को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद फिर आपको फॉरएवर इंडिया, माई फॉरएवर इंडिया जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है, उसको डाउनलोड करना है। अब अगर चाहो तो क्रोम पर भी अपनी आईडी ओपन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पर्सन की आईडी हमने कॉपी कर ली थी, तो अभी हम इनका यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, राइट। एंड पासवर्ड क्योंकि मेरे को ऑलरेडी याद है, क्योंकि अभी तुरंत ही हमने बनाया था इनका पासवर्ड। तो यहाँ से इनकी आईडी हम लॉग इन कर सकते हैं। जैसे लॉग इन करेंगे तो इनकी आईडी प्रॉपर वे में ओपन हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि अभी इनकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ से केवाईसी का ऑप्शन आता है, केवाईसी भी आप कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप केवाईसी नहीं करना चाहते तो आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें माई फॉरएवर इंडिया ऐप में कैसे आईडी लॉग इन करनी होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
आप देख रहे हो कि हमने उनकी आईडी ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। अब माई फॉरएवर इंडिया ऐप में कैसे लॉगिन करनी होती है, सबसे पहले हमें माई फॉरएवर इंडिया ऐप इंस्टॉल करना होता है, जो कि ऑलरेडी मेरे फोन में है। तो सबसे पहले हमें ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंटर एफबीओ आईडी। तो जो आपके पास 12 डिजिट की आईडी आई थी वो हमें यहाँ पे सबमिट करनी है। ऑलरेडी मैंने उसकी कॉपी कर रखा है, हमने पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे एक ओटीपी आएगी, जो ओटीपी जाती है उस पर्सन के पास जिसकी ये आईडी है, उनके फोन नंबर पे। तो आपको उनसे एक ओटीपी लेनी होती है। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक ओटीपी आती है और हमें ओटीपी सबमिट करनी होती है। जिस पर्सन का ये नंबर था, जिस पर्सन की आईडी थी, हमने उनसे ओटीपी ले लिया। अभी हमें यहाँ पे ओटीपी सबमिट करनी है। तो उनकी ओटीपी है वो आ चुकी है 445967 एंड आप यहाँ पे सबमिट करोगे। सबमिट करोगे फिर यहाँ पे वही पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। जो पासवर्ड हमने वहाँ पे क्रिएट कर रखा तो वही हम यहाँ पे सेम डाल देंगे, राइट। तो इससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप दो पासवर्ड बनाओगे तो बहुत सारे लोगों को ना पासवर्ड फिर याद नहीं रहते हैं एंड उसकी वजह से फिर वो पर्सन परेशान हो जाता है, आईडी ओपन नहीं होती, तो वो लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको सेम पासवर्ड रख देना ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी पासवर्ड याद रहे। बस हमें यहाँ से उनकी आईडी करनी है और पासवर्ड चेंज हो चुका है सक्सेसफुली, राइट। अभी फिर हमें सेम आईडी करनी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, उनके हम पासवर्ड क्रिएट कर चुके थे। अब हमें इनकी आईडी ओपन करनी है। सबसे पहले हमें आईडी नंबर डालना होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डाल दिया है। तो अब हमें यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन करना है और पासवर्ड डालना होता है। एंड पासवर्ड क्या है, जो मैं ऑलरेडी अभी डाल रहा हूँ, पासवर्ड डालना है। एंड उसके बाद फिर हमें यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे तो इनकी आईडी ओपन हो जाएगी। एंड ये इनकी आईडी रही, इस तरीके से आपकी फॉरएवर में आईडी क्रिएट करी जाती है और आपकी आईडी इस तरीके से माई फॉरएवर इंडिया ऐप पे शो करती है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। एंड हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया कि कैसे आप खुद से अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और अभी आप कैपेबल हो चुके होंगे खुद की आईडी खुद से क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड एक चीज और, अगर आप सच में आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखना, क्योंकि आपका छोटा सा थैंक यू मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको क्या सीखना है एंड कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक टाइप